पाकिस्तान आइडल सीजन 2 की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। रोहान अब्बास छा गए। वकार हुसैन की घबराहट की वजह क्या माहम ताहिर की किस्मत के सितारे जगमगाने को हैं? टाइम मशीन का खिताब किसको मिला? 3 गोल्डन माइक होल्डर्स के सुरों पर तनकीद। एक और नया सिंगर बिना ऑडिशन के गाला राउंड में। राहत फतेह अली खान साहब का कमेंट्स करने से इनकार। फरियाल अंबर कब परफॉर्मेंस दे पाएंगी और किस किस को डर है बॉटम 3 का? इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको हमारी आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुजी पाकिस्तान आइडल सीजन 2 की एक और वीडियो के साथ। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले अलग टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। जू जू वक्त गुजर रहा है, कंपटीशन मजीद टफ होता जा रहा है। इस हफ्ते मजीद 2 एपिसोड हुई जिसमें 7 परफॉर्मेंसेज और इस वीक क्या कुछ हुआ, कौन छाया रहा और किसके सुर कपकपाने लगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ अलग बात। मुझे लगता है कि ये वीक काफी इमोशनल होने वाला है। इस वीक बॉटम 3 की अनाउंसमेंट भी मुतवक्को है। इसके बाद एलिमिनेशन का प्रोसेस शायद इस वीक या अगले वीक तो लाजमी ही होगा। मुझे लगता है कि मैं भी पाकिस्तान आइडल की टीम का हिस्सा बनता जा रहा हूँ। हर वीक में एक एपिसोड देखता हूँ और इसमें कुछ ना कुछ नया नजर आता है। हर वीक इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। कंपटीशन में शामिल तमाम ही सिंगर, जिनमें रविश रुबाब हो या रोहान अब्बास, हिरा कैसर हो या रुमेसा तारिक, मेहताब अली हो या फिर वकार हुसैन या फिर बाकी सब सिंगर, तमाम जजेस, होस्ट शफात अली, हाउस बैंड और तमाम क्रू मेंबर, वो चाहे लाइटिंग पर हो, साउंड पर हो, सेट पर हो या फिर आप व्यूवर्स, सभी ऐसा लगता है कि आप एक अलग फैमिली बन चुके हैं। हर वीक सबसे मुलाकात होती है, तकरीबन एक दूसरे से बातचीत होती है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में सब अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कोई मेरी बातों से एग्री करता है, कोई डिसएग्री करता है, कोई तनकीद करता है, कोई तो मेरे कमेंट सेक्शन में ये तक लिख जाता है कि आपको भाई कुछ पता ही नहीं। वैसे ये आखिरी वाली बात से मैं इत्तेफाक करूंगा, मुझे वाकई में कुछ पता नहीं है। मैं हर रोज ही आपसे, आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो है ना ये एक अलग फैमिली, जिसमें हम एक फैमिली की तरह अपने टीवी लाउंज में बैठकर पाकिस्तान आइडल देखते हैं, एक दूसरे से खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं और फिर उस पर डिस्कशन भी करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपका हमारा अलग टीवी का ये रिश्ता हमेशा इसी तरह कायम रहे। और मेरी आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने के लिए अलग फैमिली का मुकम्मल हिस्सा बने। अलग टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों और जानने वालों से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बड़ी अलग फैमिली बन सके और अलग फैमिली के एक अच्छे मेंबर की तरह अलग टीवी की बेहतरी के लिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। पाकिस्तान आइडल के साथ साथ अगर आपको वक्त मिलता है और आप अलग टीवी की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं, तो अलग टीवी के पेज पर जाकर आप अलग टीवी की मजीद वीडियो भी देख सकते हैं और उस पर खुलकर अपनी राय का इजहार भी करें। हाल ही में मैंने एक इंडियन फिल्म धुरंधर पर एक खास इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू को जरूर देखें और हमें बताएं कि आपकी नज़र में ये इंटरव्यू कैसा गया। बस यूं ही एक ख्याल आया था, सोचा आपके साथ शेयर करता चलूं। तो चलें बात करते हैं पाकिस्तान आइडल सीजन 2 की इस हफ्ते की परफॉर्मेंसेस पर। इस हफ्ते जो सबसे ज्यादा छाए रहे वो हैं रोहान अब्बास। उन्होंने उस्ताद सलामत अली का गाना सावल मोड़ मुहारा गाया। इस वीक की पहली परफॉर्मेंस और पहला स्टैंडिंग ओवेशन। रोहान अब्बास ने अपनी इस परफॉर्मेंस को अपने चचा उस्ताद शौकत मंजूर के नाम किया। फवाद खान ने उनकी इस परफॉर्मेंस को पाकिस्तान आइडल सीजन 2 की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करार दिया। जैब बंगश और बिलाल मकसूद ने भी उनकी बहुत तारीफ की, लेकिन उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब ने इस पर अपने कमेंट्स देने से भी इनकार कर दिया। इस पे शिफा साहब कमेंट हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं कि जजेस उस पर कमेंट्स करें भी तो क्या करें, उनके पास अल्फाज नहीं होते। वेल डन रोहान अब्बास। इसके बाद बारी थी फरियाल अंबर की, लेकिन चूंकि फरियाल अंबर अभी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुई हैं, इसलिए तमाम कैंडिडेट्स फरियाल अंबर के पास रेस्ट हाउस पहुंचे और जहां उन्होंने उसको बहुत तंग भी किया। सब ने उन्हें जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं भी दी। रोहान अब्बास ने फरियाल अंबर को ऑडिशन में गाया हुआ गाना गाकर छेड़ा भी और वापस से वो करें। फरियाल अंबर को सबका इस तरह अचानक आना मिलना बहुत अच्छा लगा और उनका चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। तमाम जजेस भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत मिस कर रहे थे। अब देखें फरियाल अंबर कब पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर आती हैं और अपनी परफॉर्मेंस देती हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक फरियाल अंबर इस वीक पाकिस्तान आइडल सीजन 2 में जरूर परफॉर्म करेंगी।
इसकी एक वजह ये भी है कि इंशाल्लाह वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगी। दूसरा ये कि उनकी परफॉर्मेंस के बगैर पाकिस्तान आइडल सीजन 2 के बॉटम 3 का फैसला करना शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो शायद नहीं बल्कि यकीनन फरियाल अम्बर इस वीक परफॉर्म करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। खैर, इसके बाद बारी थी वक़ार हुसैन की। रोहान अब्बास की परफॉर्मेंस ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। इसके बाद वक़ार हुसैन थोड़े से घबराए हुए नजर आए और उन्होंने इसका इजहार बरमला किया भी। असल में जो गाना उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए चूज किया उसमें और रोहान अब्बास के गाने में भी काफी फर्क था। रोहान ने पहले परफॉर्म कर लिया और मैदान मार लिया। खैर, वक़ार हुसैन ने भी मेहंदी हसन खान साहब का एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्मी सॉन्ग कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ गाया। उन्हें भी तमाम जजेस की जानिब से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से तमाम जजेस के कमेंट्स भी बहुत पॉजिटिव रहे। खैर, आपने एक बात अगर नोट की हो तो मैंने अपनी वीडियोस में रोहान अब्बास और वक़ार हुसैन की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात नहीं की। इसकी एक वजह थी जो कि इस एपिसोड में शफाअत अली ने खुद बता दी। ये दोनों ही बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। आज से तकरीबन 15 साल पहले पड़ोस मुल्क के एक सिंगिंग कंपटीशन छोटे उस्ताद में ये दोनों ही फाइनलिस्ट रहे। रोहान और वकार आज से 15 साल पहले एक पड़ोसी मुल्क में एक म्यूजिकल कॉन्टेस्ट था, उसके फाइनलिस्ट थे। उसके बाद से लेकर अब तक ये नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज परफॉर्मेंसेस भी करते रहे हैं। तो सोचें इनकी गायकी और कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा। इनके बात करने का अंदाज, जजेस की बातों पर इनका रिएक्शन, सेट की कंट्रोल यूटिलाइजेशन, सुरों और गायकी पर कंट्रोल, सब कमाल है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही बहुत अच्छे और बहुत पक्के सिंगर हैं। तो इनकी गायकी या परफॉर्मेंस पर क्या अब राय दी जाए। इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं होगी कि इन दोनों में से कोई शायद इस मर्तबा पाकिस्तान आइडल ही बन जाए। बल्कि मेरा ख्याल है, और इसको बिल्कुल गलत नहीं लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये दोनों सिंगर्स बहुत पक्के सिंगर्स हैं और इस कंपटीशन के हिसाब से ये ओवर क्वालिफाइड हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स इस कंपटीशन में शामिल हैं वो गायकी और तजर्बे के हिसाब से इन दोनों से बहुत कम हैं। तो उन पर काफ़ी प्रेशर होगा। मैं फिर कहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा ख्याल है और ये गलत भी हो सकता है। खैर, इसके बाद परफॉर्मेंस की बारी थी माहम ताहिर की। उन्होंने रेशमा जी का गाना किथे ने न जोड़ी गाया और उन्हें भी तमाम जजेस की जानिब से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। बिलाल मकसूद तो उनकी परफॉर्मेंस के बाद झूम झूम कर सिर्फ यही कहते रहे, मजा आ गया। थैंक यू सर। फवाद खान को उनकी परफॉर्मेंस में एक स्टोरी नजर आई। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर तो एक फिल्म बननी चाहिए। मेरा बड़ा दिल करता था कि हमेशा इस पे एक फिल्म बने। जिस पर शफाअत अली ने उनसे कहा कि माहम ताहिर प्लेबैक सिंगर के लिए कंफर्म है। लगता है माहम ताहिर की किस्मत का सितारा झगमगाने को है। इसी तरह होता है इस तरह के कंपटीशन में और लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस वीक सेकंड एपिसोड में सबसे पहली परफॉर्मेंस रविश रुबाब की हुई, जिन्होंने अपने मखसूस अंदाज में मैडम नूर जहां का गाना गाया, निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले। रविश रुबाब के साथ अब उनके छोटे भाई शहीद भी उनकी परफॉर्मेंस का मुस्तकिल हिस्सा बनते जा रहे हैं और वो अब उनके लिए 5वें जज के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। तमाम जजेस ने रविश रुबाब की हमेशा की तरह बहुत तारीफ की और बिलाल मकसूद ने तो उन्हें टाइम मशीन का नाम दे दिया। मैं तो आपका नाम रवि से चेंज करके टाइम मशीन रखना चाह रहा हूँ। लेकिन उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब ने अपने कमेंट्स में उनसे कहा, जितना आप नेज़ल को निकालोगी अपनी परफॉर्मेंस से, मेरे कानों को आप और भी भले लगोगी। इसके बाद बारी आई घोटकी से ताल्लुक रखने वाले गोल्डन माइक होल्डर मेहताब अली की। मेहताब अली ने नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कव्वाली ये जो हल्का हल्का सुरूर है गाई। ज़ैब और फवाद ने उनकी तारीफ की, लेकिन बिलाल मकसूद को उनकी गायकी कॉमिक लगी। अब इसकी एक वजह है, मेहताब अली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अच्छा गाएं, लेकिन उनका जो एक्सेंट है, जिस इलाके से उनका ताल्लुक है, वो उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा आ रहा था, जो कि शायद बिलाल को कॉमिक फील दे रहा था क्योंकि वो एक बहुत बड़े उर्दू दान है। तो मेरा मेहताब अली को एक मुखलिसाना मशवरा है कि वो अपनी गायकी के साथ साथ अपने एक्सेंट पर भी थोड़ी तवज्जो दें, उस पर थोड़ा सा काम करें, वरना वो बिला वजह पीछे रह जाएंगे। तमाम जजेस और उनके मेंटोर को भी इस बात पर काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए और उन्हें ये बात समझानी चाहिए। इसके बाद बारी आई एक और गोल्डन माइक होल्डर हिरा कैसर की। उन्होंने हमेशा की तरह नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक बहुत ही मुश्किल गाना चूज किया या उनको दिया गया। फवाद, ज़ैब, बिलाल मकसूद ने उनकी तारीफ की, लेकिन राहत फ़तेह अली खान साहब को उनकी गायकी में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए। वो हिरा कैसर की परफॉर्मेंस से थोड़े नाखुश दिखाई दिए और उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया। इसकी एक वजह यह भी है कि वो सबकी नज़र में एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर है और सब उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं।
उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसका जिक्र राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी किया। उनके छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक बच्चा तो बिल्कुल छोटा है जो उनके साथ गोद में ही होता है। उनकी और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए सबकी ये ख्वाहिश है कि वो बहुत आगे जाएं और सब उनको बहुत सपोर्ट भी करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हीरा नेक्स्ट परफॉर्मेंस में वही हीरा कैसर होंगी जिन्हें सब पसंद है। इसके बाद एक और गोल्डन माइक होल्डर रोहिल असगर, उनके साथ भी यही कुछ हुआ। उन्होंने रेशमा जी का गाना चोरी चोरी तेरे नाल गाया। उनके सुर भी डगमगाने लगे। सभी जजेस ने उनकी परफॉर्मेंस पर मायूसी का इजहार किया। राहत फ़तेह अली खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि आप हैं अच्छे, मगर आज मज़ा नहीं आया, अनफॉर्चुनेट, सॉरी। खैर कोई बात नहीं, जजेस की ये नाराजगी असल में आपसे उनकी मोहब्बत है। वो आपको इस कंपटीशन में देखना चाहते हैं, तो इसे पॉजिटिव ही लें। इस वीक जैसा कि मैंने पहले कहा, मुमकिन है फरियाल अंबर भी नजर आए और बॉटम 3 के हवाले से भी अनाउंसमेंट की जाए। फिर शायद इसी वीक या शायद अगले वीक किसी एक सिंगर को पाकिस्तान आइडल के स्टेज को छोड़कर जाना है। लेकिन अगर आप अपने पसंदीदा सिंगर को एलिमिनेट होने से बचाना चाहते हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। व्यूअर्स, आपने अब तक तमाम सिंगर्स की तमाम परफॉर्मेंसेस देखी हैं, तो आपके ख्याल में वो कौन से 3 सिंगर हैं जो मुमकिन तौर पर बॉटम 3 या डेंजर जोन में हो सकते हैं? हमें अपनी राय से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। इसके अलावा आपके ख्याल में वो कौन से 3 सिंगर हैं मुमकिन तौर पर जो पाकिस्तान आइडल के फाइनल राउंड में पहुंच सकते हैं और आप उन्हें जिताने के लिए हमेशा वोट करते रहेंगे, तो उनके बारे में भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं एक ऐसे सिंगर की जो बिना किसी ऑडिशन, बिना किसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर नजर आए। जजेस ने इनकी परफॉर्मेंस पे ना कोई कमेंट किया, ना कोई तनकीद की, बल्कि सब इनकी परफॉर्मेंस पर सिर्फ मुस्कुराते रहे। एक और अहम बात, अब ये सिंगर पाकिस्तान आइडल सीजन 2 के फाइनल तक इसका हिस्सा रहेगा और कोई इसे रोक भी नहीं सकता। तो चलें देखते हैं इस सिंगर की परफॉर्मेंस और आप भी बताइएगा कि आपको इस सिंगर की परफॉर्मेंस कैसी लगी। जिस दिन से वो यहाँ आ गई दिल ले गई। जी हाँ, आपको इस सिंगर की परफॉर्मेंस अब गाहे बगाहे चाहे ना चाहे सुनते रहना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पाकिस्तान आइडल सीजन 2 की एक और वीडियो के साथ। पाकिस्तान आइडल से मुतालिक अगर आपके जहन में कोई सवाल है या हमारे इस वीडियो के हवाले से आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अलग टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और जानने वालों से ज्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और देखते रहें अलग टीवी।